ऐसे और कंटेंट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। या गाइस, सो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक वर्सेस पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग। सबको एक लगता है कि अगर हम लोग पेड कैंपेन रन करेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं, बट पेड कैंपेन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है। सो पब्लिक बोलेगी कि गाइस हम लोग जाते हैं ना फिर ऑर्गेनिक वे में रेगुलर पोस्ट डालना है, एल्गोरिदम के ऊपर हमको डिपेंड रहना रहेगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जन यूट्यूब पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो दे गो विथ पेड कैंपेन्स, बट यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि पेड कैंपेन ख़त्म, रिजल्ट ख़त्म। जितना आपने पैसा दिया उतने पैसे में वो उतना ही आगे बढ़ेगा। सो सेम गोज फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम ऑल्सो। अब एक है इसमें अपने को इन शॉर्ट बिजनेस या ब्रांड को प्रमोट करना है, इसके लिए हम लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग या पेड मार्केटिंग में जाते हैं। दोनों ही अलग अलग टाइप की मार्केटिंग है, दोनों के प्लेयर्स अलग अलग होते हैं एंड दोनों को हम लोग बोलते हैं ना पसंद या नापसंद करने वाले लोग अलग अलग रहेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। हाँ, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको सोशल मीडिया एक्टिवली बिजनेस को प्रमोट करना इज कंपलसरी, नहीं तो आज की डेट में जो दिखता है वो बिकता, ये मानते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। एंड सोशल मीडिया पे आप नहीं दिख रहे हो तो नहीं बिकोगे। अब सोशल मीडिया क्या है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या होता है, हम लोग ये फ्री मेथड यूज़ कर रहे हैं। जैसे रेगुलरली हम लोग को कंटेंट डालना चाहिए, नेचुरल ग्रोथ होता है बिना पैसे डाले हुए, धीरे धीरे फॉलोवर्स बढ़ते हैं, धीरे धीरे व्यूज़ बढ़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं। हाँ, बट इसमें आपको कंसिस्टेंट क्वालिटी कंटेंट डालना बहुत ज़रूरी है जिससे एंगेजमेंट बना हुआ रहे। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में सिंपल आपको रेगुलरली क्या करना है, पोस्ट एंड रील्स अपडेट करना रहेगा। इसमें मैं यूट्यूब को भी कवर करूँ तो यहाँ पे हम शॉर्ट्स को भी ऐड करेंगे, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोस ऑल्सो। स्टोरीज एंड हाइलाइट्स आपको क्रिएट करके रखने हैं, रेगुलर अपडेट्स देने पड़ेंगे। इसी की मदद से आपको लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स भी आपको बढ़ेंगे। चौथा एक पॉइंट है हैशटैग यूसेज रेगुलरली होना चाहिए। जो भी ट्रेंडी हैशटैग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग ने नोटिस किया मार्केट में बहुत नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं। कुछ टाइम पहले बीच में वो मोबाइल के टॉर्च को चालू करके उसके ऊपर ग्लास रखने का और फिर ऊपर से हल्दी डालने का, पानी में वो हल्दी घुलता है, तो ये ट्रेंडीज है। तो इसको आप अपने बिजनेस में कैसे लेके आ सकते हो, ऐसे कुछ वायरल ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए। लाइव वीडियोस एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट्स डालना कंपलसरी है रेगुलरली, सो पब्लिक एक्टिव रहती है, पब्लिक आपसे कनेक्ट होगी। ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग का फ़ायदा है। बट एक है गाइस, आपको एल्गोरिदम में रहने के लिए रेगुलर अपडेट्स देने पड़ेंगे और थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, आप एल्गोरिदम से एक बार बाहर आ गए तो वो उसको वापस बिठाने में बहुत टाइम लगता है। मतलब हम लोग, पता है आप लोग ये यूज़ करते हो, स्नैपचैट यूज़ करते हो, उसमें स्ट्रिक्स मेंटेन करते हैं। एक बार स्ट्रिक टूटा तो वापस जीरो से स्टार्ट होगा। तो सेम गोज फॉर एल्गोरिदम ऑल्सो। एडवांटेज क्या, एक तो पैसा नहीं खर्चा होगा, दूसरा स्पॉन्सर्ड लिख के नहीं आता ना, तो पब्लिक का ट्रस्ट भी बढ़ता है कि हाँ अरे स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये तो नॉर्मल उनका पोस्ट है या नॉर्मल रील है, तो पब्लिक देखती है कि हाँ। नहीं तो आजकल कैसा है, पेड कैंपेन में स्पॉन्सर्ड लिख के आता तो तुरंत सब लोग भगाने की कोशिश करते हैं। दूसरा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है ऑर्गेनिक मार्केटिंग में, मतलब और यूट्यूब का है या इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आगे ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, उसका एल्गोरिदम ही हेल्प करेगा। स्ट्रॉन्ग ऑडियंस एंगेजमेंट होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग में। देखो स्पॉन्सर्ड एड्स आता है तो लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता एड्स देखने में, तो वो पता है 5 सेकंड स्किपेबल ऐड आता है तो हम फटाक से स्किप करते हैं, या वो 30 सेकंड्स के बाद अरे यार चलो दूसरा कुछ काम करके आते फटाफट, 30 सेकंड्स है तो पब्लिक ज़्यादा एड्स पे या पेड कैंपेन्स पे ध्यान नहीं देती है। आइडिया है मतलब ऑर्गेनिक मार्केटिंग है ना ज़्यादा बेटर है अगर आप नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या छोटा बिजनेस है अपना, तो उसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो रिजल्ट्स होगा। एक तो ऑर्गेनिक में धीरे धीरे स्लोली ग्रोथ करेगा, लिमिटेड रीच होगा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, वो आपको अपार्ट फ्रॉम योर जोग्राफिकल एरिया आगे बढ़ने नहीं देता है जल्दी से। एल्गोरिदम पे डिपेंड हमको होना पड़ता है। दूसरा एक है डिफ़िकल्ट स्केल क्विकली, सो बहुत जल्दी जल्दी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
बट सेम चीज़ है कि उसके सामने हम अभी पेड कैंपेन की भी बात करेंगे, तो उसमें हमको क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग की। इसमें है ना शो एड्स या पेइंग प्लेटफॉर्म्स ऐड होते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया में मैं दो बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, एक यूट्यूब है, दूसरा मेटा है। दोनों के ऊपर आप है ना टारगेट ऑडियंस के ऊपर है ना काम कर सकते हो। इसका क्या मतलब होता है टारगेट ऑडियंस सर? टारगेट ऑडियंस मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मुझे है ना पर्टिकुलरली कॉलेज के लिए मार्केटिंग करना है या क्लासेस के लिए मार्केटिंग करना है, तो मुझे ना स्टूडेंट्स को ज़्यादा एड्स दिखना चाहिए, ये काम करना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, उसमें एज क्राइटेरिया रखूँगा। दूसरा फॉर एग्ज़ाम्पल अपना अगर कोई एक होता है ना कि गर्ल्स कॉलेज है, तो गर्ल्स कॉलेज में मुझे टारगेटेड है कि फ़ीमेल ऑडियंस के ऊपर ही टारगेट करना है। तो फीमेल स्टूडेंट्स अंडर 15 टू लेके ओवर 20 तक, जो कि एमकॉम भी आगे जाके कर सकते हैं या एमए कर सकते हैं, तो मुझे 14 टू 20 तक को ही प्रमोशंस करना है कि यहाँ पे इतने सारे वेरियस ऑप्शंस है फीमेल्स के लिए। तो मुझे मेल्स को ऐड नहीं दिखाना है। बट वहीं पे मैं अगर लैपटॉप की बात करूँ तो मुझे मेल फीमेल दोनों को दिखाना है। ये एज ग्रुप 15 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक को सबको नीड होती है, उनको सबको दिखना चाहिए। तो यहाँ पे टारगेट, इसको हम लोग बोलते हैं टारगेटेड ऑडियंस, कि मुझे इन लोगों को ही दिखना चाहिए। दूसरा है बेस्ट फॉर प्रमोशंस, लीड्स एंड सेल्स। अगर आपको लीड्स चाहिए, लीड्स मतलब आपको सामने वाले कस्टमर का नाम नंबर चाहिए जिसको भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है, हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, तो पेड कैंपेन इज गुड। वो आपको सामने वाले कस्टमर का नाम नंबर भी देगा। ये फ़ायदा है पेड कैंपेन में। आप लोग ने नोटिस किया रहेगा, बहुत बार कोई ऐड आता है, आपको पसंद आता है, क्लिक करते हो तो वो नाम नंबर पूछता है आगे बढ़ने के लिए, तो आप नाम नंबर डालते हो तो वो नंबर सामने वाले ब्रांड को मिल जाता है। अगेन नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो एग्जाम्पल्स इसमें क्या है, जैसे कि पोस्ट को आप बूस्ट कर सकते हो जिससे ज़्यादा लोगों तक ये व्यूज़ जाए। ये काम आता है ज़्यादातर मूवीज़ के लिए, उनको है ना खाली पोस्टर दिखना है। फॉर एग्जांपल अभी एक नई मूवी रिसेंटली आई थी, द राजा साहब। इट वाज हॉरर सस्पेंस टाइप मूवी था विथ मिक्स ऑफ थोड़ा सा कॉमेडी। मूवी वाज गुड, बट मुझे ऐसा लगता है ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्होंने मार्केटिंग पे काम नहीं किया, लोगों को पता नहीं चला मूवी आ गई है। ये एक ड्रॉबैक था उनके मार्केटिंग टीम का। सो मतलब कैसा होता है, मूवीज़ के टाइम पे उनको नाम नंबर नहीं चाहिए जिसने मूवी का एड्स देखा, उनको सिर्फ व्यूज़ चाहिए। तो इसको बोलते हैं एक पेपर क्लिक होता है, एक पेपर व्यू होता है। उनको पेपर व्यू पे काम करना था, पेपर क्लिक का कोई काम नहीं है। पेपर क्लिक में बुक माई शो करेगा कि हाँ आपको टिकट बुक करना है तो यहाँ क्लिक करो, टिकट बुक कर लो। बट एज अ कंपनी, एज अ बहुत लोगों को लगता है कि अरे प्रभास एज अ हीरो है तो ऑटोमेटिक चली जाएगी, प्रभास के फैन देखेंगे, नो डाउट। बट कुछ लोग होते हैं जो हीरो को इम्पोर्टेंस कम देते हैं एंड खाली उनको इम्पोर्टेंट है कि अपना जौहर हॉरर है तो हॉरर अच्छा लगता है, हॉरर कॉमेडी अच्छी लगती है, तो सस्पेंस भी है, अरे तो सस्पेंस के लिए देखते हैं। तो जेनेरिक भी मैटर करता है कि कौन से जेनेरिक में मूवी बनी है। सो इसीलिए पेड कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ना है। जैसे मूवीज़ होता है उनको विद इन 2 days में तो कमाल करना रहता है। ऑल ओवर इंडिया सबको दिखना चाहिए मूवी आ चुकी है, प्रभास एज अ लीड हीरो है, संजय दत्त एज अ विलन है, ऐसा। ओके, इस वीडियो से मैं उनकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसे मिले नहीं है, बट अगर प्रोड्यूसर लोग देना चाहे तो मैं लेने में ना नहीं बोलूँगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट इज लीड जनरेशंस। ये स्मॉल बिजनेस के लिए, जैसे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होते हैं, उनको है ना नाम नंबर चाहिए जो भी फ्लैट सर्च करे ताकि वो बात कर सके किस एरिया में फ्लैट आपको चाहिए, क्या बजट है, एकदम न्यू रेडी टू मूव में आपको परचेज करना है या अभी आपको खाली बुकिंग करके रखना है एंड लेटर ऑन आप पे करोगे और मूव होने वाले हो, तो दैट इज लीड जनरेशन वाला। तो इसमें आप पेड मार्केटिंग में अपन जा सकते हैं, उसमें अपने को नाम नंबर भी मिलता है कस्टमर्स का। थर्ड इज वेबसाइट ट्रैफिक एडवर्टीजमेंट्स।
वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना, ये अमेजोन करता है, फ्लिपकार्ट करते हैं। आपने देखा है, ये आप लैपटॉप सर्च करो कहीं पे, उसके बाद आपको है ना इंस्टाग्राम सब जगह पे लैपटॉप के एड्स आ जाएंगे, तुरंत क्लिक करो, वेबसाइट पे लेके जाओ, ऐड टू कार्ट पे लेके जाएगा सीधा। तो वो भी एक फीचर है। और लास्ट इज वीडियो या कन्वर्जन एड्स होता है। अगेन कन्वर्जन है, मैंने पहले ही बताया कि सीधा परचेज पे आप जा सकते हो, या फिर आपका जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस है उसके ऊपर क्लिकेबल लिंक आता है, क्लिक करो सीधा वो वीडियो स्टार्ट हो जाता है। एडवांटेजेस क्या है गाइस पेड मार्केटिंग के? देखो, पेड मार्केटिंग का सबसे है फास्ट रिजल्ट आता है, जल्दी जल्दी व्यूज मिलते हैं, जल्दी जल्दी लीड्स जनरेट होना शुरू हो जाती है, रीच बढ़ जाती है, मतलब हम ज़्यादा ज़्यादा नए नए कस्टमर्स तक उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारी एड्स के ज़रिए। एक्यूरेट या टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं पेड मार्केटिंग के ज़रिए। जितने भी लोगों ने देखा है, कहाँ से देखा है, तो परफॉर्मेंस इज मेजरेबल, प्लस ROI भी हमको यहाँ पे तुरंत मिल जाता है। कोई मुझे बताएगा ROI का फुल फॉर्म? वेरी गुड सबिया, ओके। सो इन शॉर्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने ऐड पे कितना डाला है एज ए इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपीज़ डाला और मुझे 10 कस्टमर्स ने रीच किया है, तो मुझे बताएगा आपको एक कस्टमर 100 रुपीज़ का पड़ा। ये तो सर बहुत महंगा है। इसको एग्जांपल लेता हूँ, मतलब 500 रुपये तक पर कस्टमर के ऊपर इन लोग खर्चा करते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, इसके बाद फ्लिपकार्ट है। बट आप नोटिस करो कि आपने एक मोबाइल या लैपटॉप खरीदा तो 15,000 का सेल्स हो गया, 10% मार्जिन भी रखते हैं, तो एक प्रोडक्ट पे तो उन्होंने अपना ये हो जाता है, उनका काम हो जाता है, इन शॉर्ट ऐसा बोल सकता हूँ। रीज़न कि उनके पास एक प्रोडक्ट नहीं है। अब आप एक बार उनका कस्टमर बन गए तो आप दूसरी बार परचेस करोगे, रिकरिंग परचेज वहाँ पे होगा, फिर उसके साथ आपको दूसरे एड्स पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा ना। अभी उनके पास आपका डिटेल्स है तो वो आपको टारगेटेड एड्स भी सेल दे सकते हैं। एग्जाम्पल अमेज़ॉन के पास अमेज़ॉन प्राइम है, अमेज़ॉन के पास में दूसरे प्रोडक्ट्स भी है, जैसे कि आप ये करते हो, ऑनलाइन परचेज करते हो। फिर अमेज़ॉन प्राइम के अंदर भी वेरियस ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है। फिर अमेज़ॉन का वो बैंक भी है ऑनलाइन UPI पेमेंट के लिए। अमेज़ॉन का गो स्टोर भी है। सो उनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है बाद में आपको एड्स देने के लिए। तो उनके पास एक बार आपका डिटेल आ गया है एंड एक बार आपको उस कंपनी की सर्विसेज अच्छी लग गई तो आप बैक टू बैक उनको कनेक्ट करोगे। सो ये बेनिफिट है। गुड फॉर कॉम्पिटिटिव मार्केट, अगर आप ऐसे मार्केट में हो जहाँ पे कंपटीशन बहुत है, FMCG प्रोडक्ट्स जैसे फूड इंडस्ट्री है, बहुत कंपटीशन है। दूसरा ऑनलाइन डिलीवरी कंपटीशन बहुत है, लाइक जोमेटो है, स्विगी है, अभी जेप्टो है, ब्लिंकिट है। इसमें है ना बड़े प्लेयर्स है, जैसे जियो इज़ ऑल्सो देयर, एंड जियो के साथ में एक और है टाटा भी है, बिग बास्केट भी है यहाँ पे। तो ये सब लोग का काम क्या है, आपको डिलीवरी करके देना है प्रोडक्ट जो भी आप मंगाते हो। जियो ने पता है एक बहुत ही अच्छी स्कीम की, जियो एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लेगा, बट जियो आपको है ना तुरंत 10 मिनट्स डिलीवरी नहीं देगा। तो कुछ परचेज आपको करना है और आपको तुरंत डिलीवरी नहीं चाहिए तो यू कैन गो फॉर जियो। उसके अंदर इन लोग क्या करते हैं, जियो वाले आपको जब भी सेल्स करेंगे तब आप सामान खरीदो, ऐड टू कार्ट करो, पेमेंट करो, उन लोग है ना फिर पैकेट बनाना शुरू करते हैं। एक ट्रक भर के सामान जब उनका हो जाता है तो ट्रक डिलीवरी के लिए निकल जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, उनका है ना ये जो हम लोग बोलते हैं ना पर प्रोडक्ट डिलीवरी कॉस्ट जो होता है वो कम हो जाता है। बिकॉज एक ट्रक 10 बार बाइक घूमेगा, उसके सामने 2 बार ट्रक घूमेगा ना, तो अपना कॉस्ट सेम होता है। तो उन लोग को ये बेनिफिट हो जाता है जियो को। इसके लिए वो बहुत सारे एक्स्ट्रा, मतलब एक लिमिट बिल के ऊपर अगर आप वहाँ से परचेस करते हो जियो में तो एडिशनल चार्जेस ना के बराबर होते हैं। तो वही चीज़ ब्लिंकिट जेप्टो के ऊपर तो मैंने नोटिस किया, मैं 50 रुपये का प्रोडक्ट ले रहा था, मतलब 80 रुपये डिलीवरी कॉस्ट है। तो यहाँ वो कहावत है ना, मुर्गी से ज़्यादा मसाला महंगा पड़ गया। सो यही एक चीज़ है कि जो जियो ने बहुत स्मूथली गेम किया कि आपको तुरंत हम डिलीवरी नहीं देंगे बट हम आपसे चार्जेस भी बहुत कम लेंगे। ओके,
यहाँ पे है ना, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जैसे अभी हम लोग जियो की बात कर रहे थे, ये देखिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये है ना पर प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं लेता है, ये बेस्ड होता है, इसका एक फिक्स पेमेंट मेथड है कि अगर 3 किलोमीटर के अंदर है तो ये 40 से 45 रुपीज़ चार्ज करता है, फिक्स्ड बेस्ड ऑन डिस्टेंस। तो ये बहुत बेटर हो जाता है अगर आप एक बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हो सामान, ऐसा। सो देखना बाद में, इन लेक्चर के बाद में जियो मार्ट पे पर ऑर्डर का डिलीवरी कॉस्ट क्या होता है। ओके, सो यही चीज़ें पेड मार्केटिंग के एडवांटेजेस है कि अपने को नए कस्टमर्स जल्दी मिलते हैं एंड रिजल्ट्स फास्ट ग्रो होते हैं, एक्यूरेट टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज सर क्या है? भाई पहले तो पैसा देना पड़ेगा, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एज अ न्यू बिजनेस एज अ फास्ट ग्रोइंग, सबको कॉस्ट कट करना रहता है और यहाँ पे मार्केटिंग में पैसा डालना रहता है। तो मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि भाई अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हो और मार्केटिंग में पैसा नहीं डालोगे तो बिजनेस आगे ग्रो जल्दी नहीं होगा। आपको यू हैव टू, किसी भी टाइप की मार्केटिंग हो सकती है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकती है, और ओल्ड मेथड्स होते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर एड्स हो गया या बैनर होर्डिंग्स हो गया, तो यू हैव टू गो विथ एनी टाइप ऑफ एड्स। रिजल्ट स्टॉप हो जाते हैं जब एड्स स्टॉप हो जाती है, इट्स नॉट एड्स स्टॉप हो जाती है, इट्स कॉल्ड पैसे ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपको पेड कैंपेन्स रन करना बताऊंगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे ही हमने जितना भी रिचार्ज किया वॉलेट में, वो अमाउंट ख़त्म होते ही आपकी एड्स आगे बढ़ना स्टॉप हो जाती है। एंड एल्गोरिदम का एक और पॉइंट है, जब आप पेड कैंपेन रन करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो एल्गोरिदम आपको ऑर्गेनिक वे में बढ़ने के लिए थोड़ा सा पीछे करता है। रीज़न कि उसको भी पैसा कमाना है, तो वो आपको लालच देगा बार बार कि अरे आप ऑर्गेनिक वे में जल्दी नहीं बढ़ता है, बिजनेस बढ़ाना है तो पेड कैंपेन रन करो, ऐसे उसके प्रमोशंस आते बार बार। टेक्निकल नॉलेज चाहिए। देखो मेटा का वेबसाइट बहुत ज़्यादा लेंदी है, मतलब हमको 2-3 लेक्चर्स तो लगेंगे सिर्फ मेटा को समझने के लिए। तो टेक्निकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब पेड कैंपेन की बात कर रहे हैं। दूसरा है बजट है। अगर बहुत पुअर प्लान हमने डाल दिया तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे और बहुत जान पे आ जाती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है पेड मार्केटिंग का। इन शॉर्ट ज़्यादातर आपने देखा मेरे 4 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स तो बजट को ही लेके है कि कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, बजट वेस्ट हो गया अगर आपने टेक्निकल डिटेल्स प्रॉपरली फिल नहीं की। अब ऑर्गेनिक वर्सेस पेड यहाँ पे देख लेते कंपैरिजन। ऑर्गेनिक में क्या फ्री है, स्लो ग्रोथ है, लेकिन हाई ट्रस्ट होता है, बिकॉज लोगों ने देखा वहीं पे नीचे स्पॉन्सर्ड लिख के नहीं आया, तो दिस इज़ अ गुड सिनेरियो कि भाई हाँ हम लोग देखते हैं क्या है। पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ को ये करती है, लाइक करती है। पेड में क्या होता है, एक तो पैसा लगेगा, ग्रोथ फास्ट है और टारगेटेड ऑडियंस को आप रीच कर सकते हो। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है एंड उसको आप कैसे आगे बढ़ाना चाहते हो। मैं बोलता हूँ व्हाई नॉट दोनों। ऑर्गेनिक वे से आप है ना रेगुलर पोस्ट अपडेट्स डालो, बिल्ड होगा, एंड वंस इन ब्लू मून टाइप वाला सिनेरियो, जैसे कि कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल आ गया, अभी जैसे संक्रांत आके गई, आ गया अभी 26 जैन रिपब्लिक डे आने वाला है, तो उसमें आप पेड कैंपेन एक रन करो। तो ऑर्गेनिक में आप है ना अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो एंड पेड में से आप सेल्स कर सकते हो, तो आपके दोनों ही पॉइंट्स चलेंगे यहाँ पे। सो जस्ट मैंने अभी बताया जैसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, दोनों ही यूज करो एक साथ आइडिया लगा के, एंड ऑर्गेनिक में आपका लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कस्टमर से, पेड में आपका सेल्स और लीड्स जनरेट हो जाएगी। दोनों एक साथ यूज करोगे तो ग्रोथ भी अच्छी होगी। हाँ, बट ऑर्गेनिक में क्या डालना है, पेड में क्या डालना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ पे है ना ये एक इंस्टीट्यूट है, प्रोग्रामेटिक्स इंस्टीट्यूट करके है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीट, JEE मेंस ये सब अटेम्प्ट करवाते हैं। अभी इनके है ना कुछ आप वीडियोस देखोगे ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल ये देखो, इंजीनियरिंग फील्ड विद गुड स्कोप अपॉर्चुनिटी, हाई सेल्स, हाई सैलरीज, ऑप्शन अवेलेबल है, 1 मिलियन है।
बट 1 मिलियन के पीछे एक रीज़न है, ये पेड कैंपेन रन करके हुआ है। जबकि रेगुलर अपडेट्स में इनके कितने हैं, इनके 12,500 फॉलोअर्स है, तो 12-15 हज़ार के रेंज में। देखो ये 14,000 हुआ, यहाँ पे ये स्टूडेंट्स का इन्होंने बोर्ड एग्जाम का जो वीडियो डाला है उसमें 15,000 है, तो ये देखो 7,000 व्यूज़ है खाली। बट यू नो कोई कोई पेड कैंपेन जब रन करते तो ये देखो JEE पेपर में अकेला बैठा दिया है, यहाँ पे 1 बिलियन चला गया। तो ये जो है ना एकदम से मिलियंस में जाता है, ये पेड कैंपेन्स होते हैं। सी ये 6 मिलियन चला गया, 6 मिलियन ऑर्गेनिक में नहीं गया, वो 6 मिलियन इनके रेगुलर अपडेट्स 15-20 हज़ार की रेंज में ही चल रहे हैं, 15 भी नहीं, 10,000 से 15,000 की एवरेज में चल रहे हैं। बट कोई कोई वीडियो एकदम से जब जाता है ना मिलियंस में, तब आप समझ सकते हो कि वो चीज़ पेड कैंपेन के ज़रिए इन्होंने मेंशन किया है। मैंने ऊपर आपको बताया 2-3 वीडियोस मिलियंस में जो गए हैं। हाँ ये देखो सब 10,000 के नियर रेंज में ही है। हाँ ये 3 लाख तक गया, तो अरे पेड है। ओके मैं कुछ टूल्स बताता हूँ आपको, अगर आपको जैसे कि चेक करना रहे। मैंने एक बार पहले भी बताया है ये चीज़। ये देखो ऑलमोस्ट 1 मिलियन पहुँचने वाला है, 6 मिलियन गया है। सो ये सब चीज़ें जब करते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि वो पेड कैंपेन रन किया है अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, व्यूज़ लाने के लिए, लाइक्स लाने के लिए। ओके आई गो ऑन यूट्यूब यहाँ पे आपको बताने के लिए कि कौन कितना पैसा कमा रहा है। इसके लिए मैंने ऐप डाउनलोड किया है vidIQ करके, ये गूगल एक्सटेंशन भी है वेबसाइट के साथ में। इसमें है ना यूट्यूब के ऊपर स्पेशली एनालिटिक्स कर सकते हो। यहाँ पे आप कंटिन्यू मैं कर देता हूँ जीमेल से। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं हम लोग को। अब आप लोग को एक होता है कि कौन कितना कमा रहा है ये चेक करना है। मेरे व्यूज़ देखो 96,000 व्यूज़ है, 1100 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं। ओके अब यहाँ पे हम लोग एक किसी का चैनल चालू कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग को पसंद है मिस्टर बीस्ट करके, बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मिस्टर बीस्ट का चैनल ओपन करते हैं। इसके सब्सक्राइबर देख सकते हो ऑलमोस्ट 461 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। तो कितना पैसा कमाता रहेगा, तो क्विक स्टार्ट्स ये बताता है इसके मंथली अर्निंग इज मिनिमम $7 मिलियन। सर ये तो यूएस वाला है तो इसको तो मिलियन कम ही लगेगा, अपन इंडियन वाला कोई लेते हैं। चलो इंडियन वाला कैरी मिनाटी एक देखते हैं। कैरी मिनाटी 45 मिलियन सब्सक्राइबर है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो इसके स्टैट्स, ये $17,000 कमा रहा है। ओके ये कॉपी एंड मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ इन इंडियन रुपीज़। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया मिनिमम आ रहा है। मिनिमम, मैक्सिमम 50,000 तक भी जा रहा है। ये डिपेंड करता है एड्स के ऊपर, कौन से टाइप के कंटेंट है, क्योंकि हर वीडियो पे अलग अलग टाइप के एड्स चलते हैं तो उसके व्यूज़ भी अलग आते हैं। तो ये एक और एक पर्सन है टेक्निकल गुरुजी, अब सबको पता होगा। ये देखो ये एक टेक्निकल गुरुजी पेज है। ये भी देखो 15,000 है, ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए के आसपास। सो आप इस तरीके से बहुत सारे लोगों के अर्निंग्स, व्यूज़ या अपलोड या ट्रेंडी उन लोग क्या यूज़ करें ना, ये चेक कर सकते हो। तो ये ट्रेंडी होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे देखो 7 अपलोड्स पर वीक, मतलब डेली का एक वीडियो वो डाल रहे हैं। इन्होंने आवर मेंबर्स में यहाँ पे चैनल्स रखा हुआ है, तो आप ज्वाइन करोगे तो दूसरों के चैनल्स आपको दिखेंगे और आप ग्रो कर सकते हो। प्लस इनके खुद के 2 और चैनल्स है, एक गौरव चौधरी करके 4 मिलियन है, TG शॉर्ट्स करके। तो फॉर एग्जांपल मैं गौरव चौधरी वाले पे जाता हूँ तो इधर से 12 लाख रुपए आ रहा है। ये वाले चैनल से भी गाइज $480 से $1K तक आ रहा है। चलो $480 मतलब कितना हो गया, कम होता है ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 43-45,000 रुपीज़ में, मतलब 40-1,000 रुपये यहाँ से भी आ रहा है। तो
इसमें तो यूजुअली वो वाले वीडियोस के ही छोटे छोटे क्लिप्स मुझे लग रहे हैं, या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थोड़ा सा है। ओके, तो पेड कंक्लूजन पे आ जाते हैं। अभी वो एक पार्ट बता रहा था, टूल बता रहा था आपको vidIQ। कंक्लूजन क्या है? ऑर्गेनिक मार्केटिंग बेस्ट है ब्रांडिंग के लिए, आप धीरे धीरे ग्रो करोगे। पेड मार्केटिंग बेस्ट है क्विक रिजल्ट्स के लिए फॉर बिजनेसेस। दोनों को बैलेंस करके अप्रोच करो। जैसे महीने में डेली आप है ना अपडेट करो। फॉर एग्जांपल हम लोग कॉलेज से रिलेटेड कुछ बता रहे तो नए नए अपडेट्स होते हैं। अभी जैसे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनकी एग्ज़ाम आने वाली है, तो उनको एक कॉलेज के चैनल पे हम लोग डाल सकते हैं कि मोटिवेशन कंटेंट डाल सकते हैं, या एग्ज़ाम स्केड्यूल का कैलेंडर डाल सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स को स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है पढ़ाई के लिए, ऐसे कुछ कंटेंट्स हम क्रिएट करके डाल सकते हैं जो कि फ्री में आगे बढ़ने दो उसको ऑर्गेनिक वे में। हाँ, और महीने में एक ऐड हमने ऐसा डाल दिया कि फैशन डिज़ाइनिंग का भी डिग्री इन कॉलेज मिलता है, यू कैन जॉइन अ फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स या डिग्री। आप क्लासरूम देखिए, यहाँ पे प्रॉप्स देखो कितना कुछ यूज़ होता है। इवन मैंने भी देखा था, मैंने कभी जीवन में स्टैंडिंग आयरन नहीं देखा था। वो कैसा कुछ तो एक मशीन टाइप होता है, उससे ऐसा साड़ी वाड़ी प्रेस करते हैं। सो इवन मैंने भी वो कॉलेज में ही पहली बार देखा है लाइफ में। बाकी तो अपन वो लॉन्ड्री वाले होते हैं, उनको डायरेक्ट दे देते, क्या करते कैसे करते अपने को कभी पता ही नहीं होता है। सो ऐसी सारी चीज़ें आप प्रॉपर कॉलेज में जाके सीख सकते हो, देख सकते हो। रियल लाइफ में जल्दी से हमको भी कोई देगा नहीं हाथ में वो मशीन। तो ऐसे कुछ वीडियोस आप बना के इन आगे बढ़ सकते हो। तो पेड एंड ऑर्गेनिक दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए हमेशा।